एक घने जंगल में साधु नभ रहा करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका जीवन बहुत ही सरल था। वो रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करते, उन्हें पास के गांव में बेचते और जो भी धन मिलता उससे अपना जीवन चलाते। लेकिन उनकी एक आदत थी जो उन्हें दूसरे भक्तों से बिल्कुल अलग बनाती थी। जब भी उन्हें लकड़ियां बेचने से पैसा मिलता तो वो सबसे पहले उस पैसे को एक तराजू पर रखते थे। एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ उतना ही अनाज रखते थे। वो आधा अनाज खुद रख लेते और बाकी का आधा अनाज या तो किसी जरूरतमंद को दे देते या किसी पक्षी या जानवर के लिए रख देते थे। उनका मानना था कि उनकी कमाई का आधा हिस्सा दूसरों का भी है। धीरे धीरे उनकी ये बात चारों तरफ फैलने लगी। लोग उनकी इस दानवीरता और निस्वार्थ भाव की बहुत तारीफ करने लगे। अपनी इस आदत को हर रोज निभाते थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं सारा पैसा बचा लूं तो मेरा जीवन और बेहतर हो सकता है। उन्हें तो बस अपने इस दान में ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। समय बीतता गया और एक दिन साधु नभ बहुत बूढ़े हो गए। एक दिन उन्हें लगा कि अब उनका जीवन समाप्त होने वाला है। वो भगवान विष्णु का नाम जपते हुए अपनी कुटिया में बैठे थे। तभी वहां एक भयानक साया आया। वह कोई नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे। उन्होंने साधु नभ से कहा, हे साधु, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। साधु नभ बिना डरे शांत भाव से यमराज की तरफ देखने लगे और कहा, ठीक है यमराज जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन क्या मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछ सकता हूं? यमराज जी ने कहा, पूछो। तपस्या के प्रभाव से साधु नभ को यमराज जी साक्षात दिख रहे थे। आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। साधु नभ ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी कमाई का आधा हिस्सा दूसरों को दान किया है। क्या मेरी इस दान का कोई हिसाब नहीं है? क्या मुझे उस दान का फल नहीं मिलेगा? ये सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। यमराज के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है, लेकिन साधु नभ के दान का हिसाब उनके पास नहीं था, क्योंकि नभ का दान इतना पवित्र और निस्वार्थ था कि वो किसी कर्म के दायरे में आता ही नहीं था। वो तो सीधे सीधे ईश्वर को अर्पित हो गया था। यमराज जी ने साधु नभ से कहा, तुम्हारे दान का हिसाब मेरे पास नहीं। मुझे इसका लेखा जोखा लेने के लिए धर्मराज के पास जाना होगा। यमराज तुरंत धर्मराज के पास गए और उनसे पूछा, हे धर्मराज, साधु नभ की दान का लेखा जोखा कहाँ है? मैं उसे अपने साथ ले जाने आया था। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे यमराज, साधु नभ ने जो दान दिया है वो इतना पवित्र है कि उनका हिसाब किसी भी वही खाते में नहीं लिखा जा सकता। उनका दान सीधा ईश्वर को अर्पित हो गया है। साधु नभ का जीवन उनके दान की शक्ति से भरा हुआ है, इसीलिए उनके दान का लेखा जोखा किसी के पास नहीं। यमराज ये सुनकर हैरान हुए। वो वापस साधु नभ के पास आए और उनसे कहा, हे साधु, आपने अपनी भक्ति और दान से हमें भी हैरत में डाल दिया है। आपके दान की शक्ति इतनी अधिक है कि हमें आपका हिसाब मिल ही नहीं रहा। इसीलिए हे महाराज, हम आपको लेने नहीं आए हैं, बल्कि आपको प्रणाम करने आए हैं। हमें क्षमा करिए। ये कहकर यमराज वहां से वापस चले गए। साधु नभ को उस दिन ये एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ दान की शक्ति इतनी महान होती है कि वो मृत्यु को भी हरा सकती है। उन्होंने अपने बाकी जीवन भगवान का भजन करते हुए बिताया
और अंत में उन्हें प्रभु के परम धाम की प्राप्ति हुई। प्यारे मित्रों, ये कथा हमें ये सिखाती है, जब हम दिल से कुछ देते हैं तो वो सीधा भगवान तक जाता है। तो आप भी अपने जीवन में जो हो सके निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए दीजिए। कोई पशु, कोई पक्षी, वो एक फल भी हो सकता है जो निष्काम भाव से आपके द्वारा किसी जरूरतमंद को दिया हो।